प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलेंगे नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक खास कार्यक्रम की ओर, जहां 27 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया और इसे खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार चुनाव आयोग और सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त एक साथ एक मंच पर आए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उद्घाटन सत्र के भाषण में कहा कि हर निर्णय में मतदाता को केंद्र में रखना चाहिए, यानी हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत तभी होंगी जब हर प्रक्रिया में मतदाता की प्राथमिकता बनी रहे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि राष्ट्रीय हित और संवैधानिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए सभी चुनाव आयोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर आयोग ने लोकतंत्रों का संगम नामक पुस्तक का लोकार्पण भी किया। चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.एस. संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और सम्मेलन में विचार विमर्श की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। पुस्तक लोकार्पण और विचार विमर्श का उद्देश्य है कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ाया जा सके। सम्मेलन में तकनीक पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ईवीएम, ईसी, आईनेट और मतदाता सूची साझा करने पर प्रस्तुति दी जाएगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारी यहां मिलकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से मतदाता सूची का प्रबंधन और सुव्यवस्थित किया जा सके और संस्थागत समन्वय को कैसे मजबूत बनाया जाए। इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र एक मतदाता सूची की अवधारणा है। इसका मतलब यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता आंकड़े एक जैसे हों और कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया का उदाहरण दिया, जो बिहार में शुरू हुई थी और त्रुटिहीन रूप से पूरी भी हुई। इस समय 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और इनमें से 11 राज्यों ने अपनी नई मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के बीच तालमेल और बेहतर किया जाए। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट किया: सहयोग बढ़ाना और चुनावी प्रक्रिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। वहीं डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा कि त्रुटिहीन मतदाता सूची ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है। यह सम्मेलन दिन भर चलेगा और इसमें न केवल चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी, बल्कि प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूचियों को साझा करने के तरीकों पर भी गहन विचार विमर्श होगा। पिछला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था, इसलिए इसे ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। यह गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूची साझा करने पर चर्चा की गई। सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य अपने अपने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में ईसीआई और एसईसी के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुद्ध मतदाता सूचियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को शुद्ध बनाने के साथ साथ इसे मतदाताओं के लिए सुलभ और आसान बनाना भी आवश्यक है। The much needed synergies between the Election Commission of India and the state election commissions should be achieved without fail and without any further delay. In this era of technology and fast-moving information, it is of utmost importance that all of us, being constitutional bodies, discharge our duties with a single goal, and that is we all should be collectively able to provide each and every elector of this country a pure electoral roll, transparent and maximum ease of voting. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूचियां किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होती हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी ऐतिहासिक पहल के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से की, जिसके बाद 12 राज्यों में भी ये कार्य शुरू हुआ।
जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाए और साथ ही अपात्र मतदाताओं को बाहर रखा जाए। Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. And the Election Commission of India, in its historic pursuit, started the special intensive revision, wherein which all eligible electors should be inside the rolls, while at the same time ineligible electors should be excluded. This process was started in Bihar, completed flawlessly with zero appeals, currently undergoing in 12 states, out of which 11 states electoral rolls have been published. भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में चुनावी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने, मतदाता सूची सुधार और केंद्र राज्य चुनाव निकायों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, इस गोलमेज सम्मेलन में यही संदेश निकलता है कि हमारे लोकतंत्र में हर निर्णय, हर प्रक्रिया और हर तकनीकी पहल का केंद्र मतदाता होना चाहिए। इस सम्मेलन में दिखाया गया प्रयास, तालमेल और नवीनता यह सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में चुनावी प्रक्रिया और भी पारदर्शी, जवाबदेही और सटीक हो। दर्शकों, क्या आप जानते